जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को फिर आज का इस टॉपिक में, आज का इस विषय पे प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी ने अच्छे होंगे। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को बड़े चंगे रखे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है, अद्भुत बातें हैं जो कि यीशु के जन्म पर एक अद्भुत शिक्षा जो कि मैं दूसरा हिस्सा आज बताने जा रहा हूँ। यीशु के जन्म के पर एक अद्भुत खुलासा। मैं आपको दोबारा कहता हूँ कि ऐसे ऐसे पहलू, ऐसे ऐसी बातें आपके बीच में रखूंगा, आपका होश उड़ेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। तो दूसरा हिस्सा यीशु का जन्म पर, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मत्ती और लूका के पहले अध्याय से अध्ययन करने जा रहा हूं। तो मत्ती और लूका को साथ में कनेक्ट कर रहा हूं, मिला रहा हूं। तो चारों किताबों में मिलाकर एक एक हिस्सों को, एक एक पहलू को मिला रहा हूं। वो इसको आपको समझना होगा, जो कि दूसरा हिस्सा, यीशु के जन्म पर दूसरा हिस्सा, जन्म का दूसरा हिस्सा, यीशु के जन्म का दूसरा हिस्सा। यीशु का जन्म लिखा है दुनिया का सबसे अनोखा जन्म है, दुनिया का सबसे अनोखा जन्म है, बहुत अनोखा, यूनिक। अनोखा कैसे मैं रख रहा हूं, जितने भी बच्चे तब से लेकर आज तक या और आगे भी जो हुए हैं ना, होंगे ना, वो सब बायोलॉजिकल हुए हैं, सब बायोलॉजिकल हुए हैं, पुरुष और स्त्री के संबंध से। लेकिन यीशु का जन्म टोटल अनोखा, टोटल यूनिक। और अब यीशु को जन्म पर बहुतों को एतराज है, सवाल है। तो यीशु के जन्म पर सवाल क्यों? यीशु के जन्म पर सवाल क्यों? कुछ ग्रुप है, वो कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे किसी पुरुष और स्त्री के संबंध के बगैर बच्चा पेट में कैसे आ सकता है, यीशु ऐसे कैसे पैदा हो सकते हैं। बहुत ग्रुप है भारत में, यूट्यूब पर भी और अदर्स फील्ड में भी, जो भी ये प्रश्न उठाते हैं। लेकिन मुझे उनको, आपको, अगर किसी के मन में ये प्रश्न आ रही है, और मैं आपको आज जवाब देने जा रहा हूं, उत्पत्ति के अध्याय में, जहां परमेश्वर अपने हाथों से मिट्टी को लेता है, लेता है, उसका लेप बनाता है, उसको आकार देता है, और उस मिट्टी के बना आकार के अंदर अपना सांस फूंकता है, अपना श्वास फूंकता है। जिसको कहते हैं परमेश्वर का आत्मा, जिसको कहते हैं परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का सांस उसको फूंकता है। तो प्रश्न उठना चाहिए, एक मिट्टी से जो सवाल उठाते हैं ना, तो ये प्रश्न उठना चाहिए कि एक मिट्टी से एक जीवित इंसान कैसे बन गया, कैसे बन गया। अगर परमेश्वर
ये बना सकता है? थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर परमेश्वर ये बना सकता है तो परमेश्वर किसी औरत के पेट में बच्चा क्यों नहीं दे सकता? बात समझ आ रही है? तो लिखा है उत्पत्ति 2:7 में, इसको भी मैं पढ़वाऊं। यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और वो आदम बन गया जीवित प्राणी। कैसे बन सकता है, मुझे कोई बताइए। कौन सा बुद्धिजीवी लोग है, कौन सा साइंटिस्ट है, कहाँ का विज्ञान है, प्रूफ कर देगा कि मिट्टी से एक आदमी जीवित प्राणी बन जाता? आप बताइए। तो वो परमेश्वर है, तो वो परमेश्वर है जो मिट्टी से बनाने की ताकत रखता है। और उसी परमेश्वर ने ये सिस्टम रखा है कि पुरुष और स्त्री का द्वारा बच्चा पैदा होगा और आगे का पीढ़ी चलेगा। ये सब कुछ ऊपर बैठा परमेश्वर ने तय किया है। और वही परमेश्वर ने मरियम से भी और यीशु को कहा कि इसके पेट में, किसके? मरियम के पेट में जो बच्चा आएगा वो बच्चा परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसके ऊपर छाया करेगी और वो बच्चा पेट में अलौकिक तरीके से आएगा और वो बच्चा परमेश्वर का होगा, वो बच्चा खुद परमेश्वर होगा। तो लिखा है मिट्टी से रचा, उत्पत्ति 2:7 में, ध्यान रखिए। फिर लूका के किताब 1:35 क्या कहता है, देखिए। स्वर्गदूतों ने उसको उत्तर दिया, तुझ पर उतरेगा कौन? किस पर? तुझ पर उतरेगा कौन? परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा किसको उत्तर दिया? मरियम को। क्या तुझ पर उतरेगा? किसका? परमेश्वर का आत्मा। और परम प्रधान की सामर्थ तुम पर छाया करेगी। परमेश्वर के आत्मा, लिखा है तुझ पर उतरेगा कौन? परमेश्वर के आत्मा। और परम प्रधान की सामर्थ तुम पर छाया करेगी। इसीलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, इसीलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो ये हो सकता है जब परमेश्वर ने, ये हो सकता है तो जब परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को रचा, जीवित प्राणी बना सकता, तो ये आपने स्वीकार किया कि हाँ, दुनिया भी जानती है और साइंटिस्ट भी मानती है। तो जब आपने इसको स्वीकार किया तो लूका 1:35 क्या लिखा है कि परमेश्वर के आत्मा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। ये आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो? ये आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो? तो फिर मैं पूछता हूँ, यीशु के जन्म पर इतना प्रश्न क्यों, इतना सवाल क्यों? और तब जाकर पौलुस ये वचन लिखता है रोमियो का 9:20, वो कहता है, हे मनुष्य भला तू कौन है? हे मनुष्य भला तू कौन है? जितने भी यीशु के जन्म के खिलाफ है, जितने भी यीशु के जन्म को नहीं मानते, जितने भी यीशु के जन्म के विरोध में वीडियो बनाते हैं, यीशु का जन्म ऐसा कैसे हो गए? तो ये
ये तो बायोलॉजिकल नहीं है, ये कैसे आ गए, ये कैसे हो सकता है, क्या ऐसे भी कोई जन्म होता है? ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि हे मनुष्य, तू कौन है? जैसा पौलुस कह रहा है सबको, हे मनुष्य तू कौन है? तो परमेश्वर का सामना करने वाला। हे मनुष्य तू कौन है? परमेश्वर का सामना करने वाला। अद्भुत बातें हैं दोस्तों। क्यों? फिर सुनिए इसको। मिट्टी की वस्तु की बात हो रही है। यहां लिखा है क्या? गड़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? तो परमेश्वर कहता है मेरी मर्जी, मैंने इस आदम को मिट्टी से बनाया और मरियम के पेट में मैंने पवित्र आत्मा के द्वारा इस मसीहा को मरियम के पेट में डाला। इसका कनेक्शन बहुत है, लेकिन एक बताता हूं। वो कनेक्शन ये है, साहब इसको सुनिए। मां के पेट से जो बच्चे निकालते थे ना, वो पापी निकालते थे। क्या वो पापी निकालते थे? मां के पेट से जो बच्चे निकालते थे ना, वो पापी निकालते थे। यीशु कहता है ठीक है, मैं उसी मां के पेट में निकलूं, उसी मां के पेट से निकलूंगा और एक ऐसा युग को लाऊंगा, ऐसा युग को लाऊंगा जिसको कहते हैं धर्मी बच्चे। धर्मी बच्चे। और यही तो कहा था ना, कौन? निकुदुमिस से यही तो कहा था कि आत्मा और पानी से तू जन्म लेगा। उसको कहता है नया जन्म। आत्मा और पानी से तू जन्म लेगा, उसको कहता है नया जन्म, जिसको कहते हैं ब्रॉर्न अगेन। निकुदुमस कहता है ये कैसे हो सकता है? क्या मां के पेट में कोई जा सकता है? लेकिन यीशु गया। क्या बात है दोस्तों, क्या अद्भुत है। यीशु गया, यीशु गया। यीशु कहता है मैं वहां की बात कर रहा हूँ। यीशु का कहता है मैं वहां की बात कर रहा हूँ और तू यहाँ की बात कर रहा है। आत्मिक जन, इसीलिए आत्मिक जन आत्मिक बातें को समझ सकता है, शारीरिक लोग नहीं समझ सकता। आत्मिक आंखों से इसको आपको समझना होगा। आपको आत्मिक बनना पड़ेगा। आप अपना शरीर के जीवन लेकर नहीं समझ सकते। इतने बड़े महान परमेश्वर को नहीं समझ सकते, तो शारीरिक लोग नहीं समझ सकते। इसीलिए तो ये बाहर के जितने भी पत्थर, लकड़ी, सांप, बिल्ली, चांद, सूरज को पूछने वाली, ये नहीं समझ सकते। ये परमेश्वर के आत्मा पाए हुए लोग ही समझ सकते हैं। जो जिसके चलते मैंने ये वचन रखा है, रोमियो का 9:20, हे मनुष्य भला तू कौन है? जो परमेश्वर का सामना करता है, वो जैसा चाहे ऐसा बना सकता है। परमेश्वर जैसा चाहे वैसा बना सकता है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। आप बात करते हैं यीशु की, जीसस की। आप हिंदी में यीशु बुलाते हैं, इंग्लिश में जीसस बुलाते हैं, लेकिन ग्रीक नेम यूनानी भाषा में यीशु को जब स्वर्गदूत ने मरियम से जो बात हुई तो यूनानी भाषा में बात करी, मरियम से यूनानी भाषा में बात करी ओल्ड स्टेटमेंट में। तो दो लैंग्वेज
ओल्ड टेस्टामेंट जो है ना, पुराना नियम, 2 लैंग्वेज में लिखा गया है। एक है इब्रानी भाषा, दूसरा है एरामिक भाषा। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में ग्रीक, यूनानी भाषा, और जिसके चलते स्वर्गदूतों के मुंह से मरियम के लिए यीशु, जीसस, और आप यीशु बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं, जीसस बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन कैसे मैं बताऊं, बाहर लोग भी तो कहते हैं ना, अगर आप भी जानते हैं कि व्यक्ति का पहचान नाम से नहीं, किससे होता है, काम से होता है। उसका काम बोलता है, नाम नहीं। तो और काम में उसका नाम बनता है, काम में उसका नाम बनता है। तो जीसस एक नाम देना था, यीशु एक नाम देना था, लेकिन ग्रीक में नाम था येसूस 24 स्ट्रॉन्ग, जिसको कहता है ग्रीक लैंग्वेज में येसूस, ये ग्रीक लैंग्वेज था। और स्वर्गदूत गब्रियल ने मरियम से कहा, जिस बच्चे को तुम पैदा करोगे उसको तुम येसूस बुलाना, यीशु, जीसस, यीशुआ, हिब्रू में यीशुआ। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप यीशु बुलाओ, आप जीसस बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं। कोई एक विचित्र प्राणी था जो मर गया, यूट्यूब पर वीडियो बनाकर वो मर गया है। वो कहता था पश्चिम देशों में एक ऐसा सिस्टम है, जेओक, जिसको कहता है जेओक का मतलब है कैसे भी चलो, तुम्हारी मर्जी, कैसे भी चलो, उसको कहते हैं जेअक। आप सड़कों पे चल रहे हो, कैसे भी चलो, आप कुछ कर रहे हो, कैसे भी करो, जेअक। तो ये जो जेअक है ना, जीसस, ये जो जीसस है, ये जो पहला अक्षर जे है ना, इसको कुछ लोगों ने मजाक में कहा जेअक, जिसके चलते कोई लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किए हैं कि जीसस क्यों बुलाते हो, क्या तकलीफ है भाई, क्यों बुलाते हो, क्या तकलीफ है भाई, रहने दो ना। लैंग्वेज के हिसाब में आप बताइए, पानी जो आप पीते हैं इसको हिंदी में पानी कहते हैं, अगर यही पानी को इंग्लिश में वाटर कहते हैं, ठीक है ना, तो फर्क क्या है। तो यीशु बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं, यीशुआ बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं, जीसस बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यीशुस बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं। यूनानी भाषा में यीशुआ, इसको बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई कहता है कि यीशुआ ही बुलाओ, जीसस मत बुलाओ, तो भाई गलत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे शिक्षा गलत है, कोई डॉक्ट्रिन, ऐसे डॉक्ट्रिन गलत है। मैं इसको यहीं कैंसिल करता हूं। अब बढ़ते हैं आगे। किसी प्रकार का आप जो है ना नियम या डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते कि यीशुआ बुलाओ, यीशुआ बुलाओ, नो, ऐसा नहीं कर सकते। यीशु भी चलेगा, जीसस भी चलेगा, यीशुस भी चलेगा। अब बात करते हैं टॉपिक पे जो मैं था, ये आपको समझना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैं बता चुका, ठीक है। मैंने क्यों निकाला, देखिए आप बने रहे, इस वीडियो में बहुत अद्भुत बातें हैं, मजा आएगा। यीशुस जब मरियम के पेट में आया था, जिसको कहते हैं इंग्लिश में जीसस, हिंदी में यीशु, और ग्रीस भाषा में येसूस,
वो क्या था भाई साहब? पेट में जो बच्चा आया था वो 100% ह्यूमन था। मरियम के पेट में जो बच्चा आया था वो 100% ह्यूमन था और 100% गॉड था। रिपीट करता हूं कि यीशु 100% मनुष्य था और 100% गॉड था, थियोस। इसीलिए तो लिखा है ना कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। क्या आपको पास कोई वचन है? आपका प्रश्न होगा, क्या आपके पास कोई वचन है? लीजिए इफिसियों का 2:6-7। इफिसियों 2:6-7, 6 से 7। देखो क्या लिखा है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा सुन कर दिया और दासों का रूप धारण कर लिया, मनुष्य की समानता में हो गया। अगर मनुष्य था तो मनुष्य क्यों मनुष्य की समानता में क्यों आएगा भाई? परमेश्वर था, इसीलिए तो लिखा है परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी मनुष्य की समानता में आया। तो यही तो आपको समझना है। तो जीसस 100% ह्यूमन था, 100% गॉड था। तो भाई साहब, क्या आपके पास में कोई क्रॉस रेफरेंस है? बिल्कुल है। लीजिए पहला तिमोथियो 3:16 पहला तिमोथियो 3:16 लिखा है, सुनिए। और इसमें कोई संदेह नहीं, भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जाति में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। और उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इसको भी समझे। एंड विदाउट कंट्रोवर्सी ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ godliness. God was manifest in the flesh, justified the spirit, sin of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. क्या अद्भुत बातें हैं, क्या गजब की बातें हैं दोस्तों। गॉड वाज मैनिफेस्ट इन द फ्लेश। और प्रूफ क्या है इसका? पहला यूहन्ना 1:18, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, नहीं देखा। मूसा कहता है देखना चाहता हूं, परमेश्वर कहता है मर जाएगा। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। एक लौता पुत्र जो ब्रैकेट में यीशु, जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। ऐसा नहीं लिखा कि उसी ने देखा, बल्कि यीशु ने परमेश्वर कैसा होता है उसको प्रकट किया। यही प्रश्न फिलिप ने भी पूछा था, हमको परमेश्वर दिखा, हमको परमेश्वर दिखा। यूहन्ना 14:9 में यीशु ने उनसे कहा, हे फिलिपुस, मैंने इतने दिनों तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? तो जिसने यीशु को देखा
उसने पिता को देखा। जैसा पिता है वैसा यीशु है। अब इसको सुनिए दोस्तों और सीखिए, बहुत अद्भुत बातें हैं आज। कुलोसियों का 1:15, वहां तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप सारी सृष्टि से पहलौटा है, सारी सृष्टि में पहलौटा है। अब बताइए, जीसस गॉड है? ऑफ कोर्स गॉड है। जीसस गॉड है, 100% गॉड है। यीशु 100% इंसान है, ऑफ कोर्स है। यीशु 100% गॉड है। तो मरियम के पेट में कौन आया? जीरो बनकर मसीहा। यीशु का जन्म का मकसद को समझे दोस्तों, यीशु का जन्म का मकसद को समझाना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों दोस्तों? यीशु परमेश्वर का प्रतिरूप, 100% मनुष्य, 100% गॉड। मरियम के पेट में जन्म लेने का मकसद समझना होगा आपको। और मकसद यहाँ है, वहां तेरे सिर को कुचलेगा, वहां तेरे सिर को कुचलेगा, मतलब क्रूस पर यीशु शैतान को खत्म करेगा। क्योंकि वो उत्पत्ति का अध्याय में साफ लिखा है, आदम की भटिका में परमेश्वर ने जो शैतान के साथ, सांप के साथ कन्वर्सेशन किया है, तो उसने कहा था इसी औरत का पेट का बच्चा तेरे सर को कुचलेगा, तेरे सर को कुचल देगा। सर को कुचले का मतलब क्या है? कि तेरी रणनीति किसकी? शैतान की रणनीति। तेरी स्ट्रेटर्जी किसकी? शैतान की स्ट्रेटर्जी को। तू जो, यानी कि शैतान जो दुनिया को फंसा को रखता है, मनुष्य को जो बिगाड़ता है, तेरे सर को कुचलेगा। ही विल डिस्ट्रॉय योर स्ट्रेटर्जी। एक वचन का कनेक्शन लीजिए दोस्तों। 2 कुरिन्थियों 5:19 लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने, याद रखो, क्राइस्ट में होकर, आप लोगों ने याद रखो, परमेश्वर मसीह में होकर अपने, यानी कि क्राइस्ट में होकर, अभिषेकित में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। और उनके अपराधों का दोष, यानी कि आदम का अपराधों का दोष, पूरे मानव जाति का अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। आदम का गलती, आदम का दोष, आदम का पाप, यानी कि पूरे मानव जाति का गलती, पूरे मानव जाति का पाप, दोष मानव जाति के ऊपर नहीं लगाया। नहीं लगाकर खुद यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, ताकि जो यीशु मसीह पर विश्वास करे वो उद्धार पाए, वो सल्वेशन पाए, वो मुक्ति पाए, वो मोक्ष पाए। ठीक है ना? अब सुनिए, मसीहा क्या है? मसीहा क्या है? एक टाइटल है, और मैं आपको बता दूं क्यों। और इसी टाइटल के साथ यीशु आए थे। ग्रीक नेम है क्रिस्तुस, स्ट्रॉन्ग है 5547, स्ट्रॉन्ग है एक महिमा का टाइटल। यीशु एक नाम से आया था, यीशुस, लेकिन दूसरा नाम है क्रिस्तुस। क्या है? टाइटल के साथ ऐसा कैसे, वो लोग कहते थे ना, ऐसा आएगा, मसीहा आएगा, जिसका जिक्र दानियल ने भी किया है, मूसा ने भी किया है, कई प्रॉफिट ने बात करी, तो कि यीशु आएगा, मसीहा आएगा। क्रिस्तुस ग्रीक वर्ड, यूनानी भाषा, ये शब्दों एक टाइटल के साथ मसीहा आया था। और इब्रानियों भाषा में, इन हिब्रू, मसाया, मसीहा,
मसीहा हिंदी शब्द है मसाया, जो कि हिब्रू लैंग्वेज है। समझ गया? तो मत्ती का 16:16 कहता है, देखिए, सिमोन पतरस से यीशु पूछता है, तू क्या कहता है मुझे? लोग मुझे मेरे बारे में क्या कहता है? तब पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मसीहा शब्द एक टाइटल था यीशु का, और यीशु को पृथ्वी पे अभिषेक करके भेजा गया था मसीहा के टाइटल के साथ। तू मसीहा होगा, इस टाइटल का साथ भेजा गया था। तू मसीहा होगा, तू क्रिस्तुस होगा। और एक जबरदस्त शब्द आपके बीच में रख रहा हूं। एक है मरियम, जो यीशु को पैदा कर रही है, और दूसरी तरफ आपका कलीसिया यानी कि चर्च, जिसको कहते हैं क्रिश्चियनिटी। तो लिखा है यीशु का जन्म ईसाई धर्म स्थापन करने के लिए नहीं हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, बल्कि परमेश्वर के राज्य पृथ्वी पे आए, ये उसका मकसद था। उसका मकसद था, नहीं ईसाई धर्म का प्रचार नहीं। आप समझ गए बात को? तो फिर से कहता हूं, जितने मेरे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख, ईसाई, बौद्ध भाई, जितने लोग हैं दुनिया में, आप एक गलतफहमी आपका हो गई है। आपको ऐसा गलतफहमी से निकालना होगा। हम ईसाईयत का प्रचार नहीं कर रहे हैं। विनती कर को हाथ जोड़कर मैं बोल रहा हूं, सर, आपके गलतफहमी को दूर कर लीजिए। जितने जल्दी हो सके, कम से कम हम ईसाई धर्म का प्रचारक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यीशु ने भी खुद भी ईसाई धर्म को स्थापन करने नहीं आया था। तो क्यों आया? लूका के 2:11 में, लूका के 2:11 नंबर वचन में, दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म हुआ। लिखा है, दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म हुआ है, और वही मसीह प्रभु यीशु है। यही मसीह प्रभु है। तो देख लीजिए, यही मसीह प्रभु है। स्वर्गदूतों ने भी गडरियों को बोला, स्वर्गदूतों ने भी गडरियों को कहा, क्या कहा? ये कौन से गडरिया थे? ये वो गडरिया थे जो भेड़ बकरी को चराते थे, और जिनका बलि होता था, यानी कि सेक्रीफाइस के लिए दिया जाता था, जो अलग से किया जाता था सेक्रीफाइस के लिए, वो उनके चरवे थे, गडरिया थे। जो कॉमन भेड़ बकरी चराने वाले थे, उनके चरवाह की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये वो नहीं है, ये वो भेड़ बकरी जो चराते थे, जो बल्कि जिसको अलग से जिसको कहता है सेक्रीफाइस के लिए दिए जाते थे, वो उनके गडरिया थे। तो उनको पता था कि मसीहा का मतलब क्या है, मसीहा का मतलब क्या होता है, क्योंकि उनको अच्छे से पता था, इन गडरियों को पता था। ये भी पढ़ते होंगे, ये भी सुनते होंगे हर सबत के दिन में कि मसीहा आएगा, मेमना बनकर आएगा, परमेश्वर के मेमना बनकर आएगा, और बलि होगा मानव जाति के लिए बलि होगा, और मानव जाति को बचाएगा। ऐसे बातों को जब ये बात जोड़े थे ना,
प्रतीक्षा कर रहे थे ना, तो स्वर्गदूतों ने कहा तुम सबके लिए उद्धारकर्ता पैदा हो चुका है, जो चरनी में तुमको लिपटा हुआ मिलेगा वही मसीह होगा, वही मसीहा होगा, मसीहा क्रिस्तुस। क्या बात है, क्या अद्भुत है। तो एक व्यक्ति था साहब, जिसका नाम लूका के किताब 2:30 में, उस व्यक्ति ने कई सालों के उपवास करके उसके मुख से क्या निकला, देखिए शब्दों निकला, सुनो लूका के 2:30 में, क्योंकि मेरे आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया, तेरे उद्धार को देख लिया। अभी जो अविश्वासी जो यीशु को नहीं जानते, यीशु को नहीं मानते, यीशु को स्वीकार नहीं करते, देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप, उनको उन जैसों लोगों को मैं सोच रहे होंगे कि भाई साहब यीशु को बच्चा बनकर पैदा होने की क्या जरूरत थी, वो तो सीधा आ सकता है ना, वो तो सीधा आ सकता है ना, बिना क्रूस पे मरे, बिना दुख उठाए, बिना किसी प्रकार का सताव सहे मानव जाति को छुटकारा दे सकता था ना। आपका मन में ये आ रहा है, आप जानते हैं परमेश्वर नींद से उठकर कुछ काम नहीं करता, ये आप जानते हैं, नहीं करता। आपको ये समझना होगा, अचानक से कुछ नहीं करता। जैसे आप घर बनाते हो 2 दिन में तोड़ देते हो, ऐसा नहीं दोस्तों। इतनी बड़ी महान परमेश्वर को आपके पाँव किलो भेजा क्या समझ सकता है। तो परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य 13:8 में बहुत योजना के साथ, बहुत निखुत, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट योजना का साथ, प्लानिंग के साथ इस सृष्टि को बनाया था। और परमेश्वर के पास में ये प्लान था, ये प्लान था कि आदम और हवा को ये फल नहीं खाना था। परमेश्वर का पास में ये प्लान था, लेकिन दूसरा प्लान भी, बी प्लान जिसको कहते हैं, वो भी तैयार किया था परमेश्वर ने। अगर ये गलती करेगा कौन, आदम और हवा, तो इन्हीं के बीच में से एक बच्चा पैदा होगा और वो बच्चा स्वर्ग का रास्ता खुलेगा, स्वर्ग का रास्ता खोल देगा। इसीलिए लिखा है यूहन्ना 14:16 में, यीशु ने उससे कहा मार्ग, सत्य, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, दूसरा यानी आधार कोई है। कोई भी ग्रंथ ढूंढ कर निकाल लो, चाहे कोई भी कहीं से भी नहीं मिलेगा। क्यों? ये बात को आपको समझना है जो अविश्वासी है। यीशु ने उससे कहा मार्ग, सत्य, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, नहीं जा सकता। इसका मतलब इस पृथ्वी पर एक भी मनुष्य बिना यीशु के द्वारा कभी स्वर्ग नहीं पहुंच सकता, कभी स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब बिना इस बच्चे के द्वारा जिसका नाम यीशु है, यीशुस क्रिस्तुस, यीशु मसीह कहते हैं यहाँ, बिना इस बच्चे के द्वारा, क्योंकि ये वही बच्चा है जो धार्मिकता का रास्ता लेकर आया, जो सच्चाई का रास्ता लेकर आया, जो स्वर्ग का दरवाजा बंद हो गया था, जो स्वर्ग का दरवाजा बंद हो गया था, उसको खोलने का रास्ता यीशु है। अब अभी समझ गए होंगे कि हमको मसीहा क्यों चाहिए, हमको यीशु क्यों चाहिए, हम पूरे मानव जाति को यीशु की क्यों जरूरत है।
हमको यीशु क्यों चाहिए? क्योंकि ये व्यक्ति जो अभी मैं गला फाड़ फाड़ कर वचन को प्रचार कर रहा हूँ, ये प्रचार कर रहा हूँ कि मानव जाति को अगर बचना है तो ये बच्चा, ये जो यीशु को पैदा होना ही था, जिसका नाम है यीशुस क्रिस्तुस। क्रिसमस के कनेक्शन नहीं है, क्रिसमस का कनेक्शन अच्छे कपड़े पहनना नहीं है, क्रिसमस का मतलब अच्छा फेस्टिवल बनाना नहीं है। क्रिसमस का मतलब क्या है? सिर्फ यीशु है, सिर्फ और सिर्फ यीशु है, सिर्फ ये बच्चे का साथ रिश्ता है, सिर्फ यीशु है, जिसको कहते हैं क्रिस्तुस टाइटल का साथ आया था। लेकिन आप जानते हैं एक होता है शारीरिक दुनिया, एक होता है शारीरिक दुनिया और एक होता है भौतिक, और एक अंधकार की दुनिया, अब एक होता है आत्मिक दुनिया। तो अंधकार दुनिया के सरदार कौन है? लूसीफर, शैतान। एक व्यक्ति ने जिसका नाम है राजा हेरोदेस राजा, हेरोदेस को अंदर दुष्ट आत्मा यानी कि शैतान जब घुसा, जो भी बोल दो, घुसा दुष्ट आत्मा या शैतान, वचन भी मैं रखूंगा। मत्ती की अध्याय 2 अध्याय 16 में लिखा है कि जब हेरोदेस ने देखा, हेरोदेस ने जब देखा कि ज्योतिषियों ने मजाक उड़ाया, ज्योतिषियों ने उसका ठाट्टा किया, तब वहां क्रोध से, गुस्सा से, ये गुस्सा क्यों हेरोदेस राजा? एक बच्चा तो पैदा हुआ है ना, ये आपको इतना गुस्सा क्यों? राजा हेरोदेस, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? लूसीफर बहुत चालाक है, शैतान बहुत चालाक है, आकाश की जो प्रिंसिपलिटी लूसीफर बहुत चालाक है, अथॉरिटी जो है, अंधकार शक्ति की अधिकार जो है, उन सब का कब्जा जो जगत में जो पावरफुल लोग होते हैं ना, उसका भी एक होल्ड इसका ऊपर है। अंधकार शक्ति का एक होल्ड इन सभी जो पावरफुल लोग हैं इनका ऊपर है। इसीलिए कभी कभी आप देखें हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, कोई भी तरीके से लोग अपनी बातें को जो रखते हैं ना, ये नेता हो, अभिनेता हो, बड़े बड़े अधिकारी हो, बड़े बड़े पावरफुल व्यक्ति हो, जब अपनी बातें को रखते हैं ना, तो उसमें लोगों का अट्रैक्शन बहुत होता है। अरे बड़े नेता ने बोला है, अरे बड़े सुपरस्टार ने बोला है, सच्ची होगा बात। आप बहुत सावधान रहे मसीह लोग। तो हेरोदेस राजा के अंदर लूसीफर जाता है और उसका गुस्से से उसको हृदय को भर देता है कि क्योंकि उसको ये बच्चा पसंद नहीं था। किसको? शैतान को। किसको? हेरोदेस को। वो जो शैतान को जो बिना मरे दूसरा कोई पिता के पास नहीं पहुंचेगा, जो बिना मरे दूसरा कोई पिता के पास नहीं पहुंचेगा। इसको पता था। किसको? लूसीफर को, शैतान को ये पता था। तब लूसीफर ने कहा सारे मानव जाति को ये बच्चा बचा जाएगा। ये बच्चा अगर बड़ा हो गया, ये बच्चा अगर क्रूस पर चढ़ गया, ये बच्चा अगर जिंदा रह गया, तो ये आ गया 3.5 साल में अगर ये सेवकाई कर ली, अपना प्रचार कर दिया, तो जगत उलट पुलट हो जाएगा। किसका? लूसीफर का, शैतान का। और सारे के सारे बच जाएंगे, सारे के सारे मनुष्य बच जाएंगे। तब उन्होंने क्या कहा? कानून निकाला, एक कानून पेश किया, उनके एक बिल पास कर दिया। उन्होंने क्रोध से भरकर कहा कि लोगों को भेजकर ज्योतिषियों के ठीक समय के अनुसार
बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के आसपास छोटे थे मरवा डालो, मार डालो, किल देम। और ऐसा कुछ हुआ था कि बच्चे मरते चले गए। वहां तो मत्ती की 2:13 में लिखा है, उनके चले जाने के बाद देखो प्रभु के एक स्वर्गदूत ने सपने में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, बच्चे को लेकर भाग जा, क्योंकि इसको रखा सुनिए परमेश्वर ने आप इतना पावरफुल बच्चा है, बच्चे को बचा लीजिए ना। आप कहोगे परमेश्वर इतना पावरफुल है, ये बच्चे को बचा लीजिए ना, ये खुद बच्चे को अलौकिक तरीके से कुछ करिए ना, बच्चे को बचा लीजिए ना। नहीं, ये बच्चा नहीं, बच्चा क्या है, क्या बनकर आया था? ये बच्चा क्या बनकर आया था? टोटल जीरो, यानी कि ह्यूमन, मनुष्य, 100% मनुष्य। तो जब तक मैं तुझसे ना कहूँ, इसीलिए लिखा है, जब तक तुझसे मैं ना कहूँ, योजना बनाई परमेश्वर ने, ना कहूँ तब तक मैं तुझसे ना कहूँ, तब तक तू वही रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे वो मरवा डाले। हेरोदेस नहीं मारना चाहता, लेकिन लूसीफर, शैतान, वही पुराना सांप जो पूरी जगत के मनुष्यों को दिमाग को भ्रष्ट करके रखा है, वही पुराना सांप लूसीफर मारवा डाले। ये प्लान था शैतान का, ये प्लान था लूसीफर का, लेकिन शैतान कामयाब नहीं हुआ। क्यों परमेश्वर का काम है, तो शैतान कामयाब नहीं हो पाया। तो आपने समझा होगा कि यीशु की जन्म की मकसद को जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोग सत्य को जाने और गलतफहमी से बाहर आने पाए, यीशु को समझने पाए, प्रभु की राज्य में बढ़ने पाए, यीशु पर विश्वास करने पाए। जय मसीह दोस्तों।